रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसे नरचोहा गांव तक पहुंचने वाला रास्ता घने पेड़ों से भरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज हर कदम का पीछा कर रही हो। अर्जुन, एक युवा फोटोग्राफर, अपने दोस्त रोहन के साथ एक पुरानी लोक कथा की जांच करने के लिए उस गांव जा रहा था। कहा जाता था कि नरचौहा गांव में पिछले 40 सालों से कोई भी सूरज ढलने के बाद जिंदा नहीं बचा। पहला संकेत, बंद दरवाजों वाला गांव। जब वे गांव पहुंचे तो अजीब बात ये थी कि हर घर में ताले लगे थे, खिड़कियां भीतर से बंद थीं और गलियां बिल्कुल सुनसान। गांव बड़ा था, मगर एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन बोला, अर्जुन, ये जगह सामान्य नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन ने कैमरा उठाया और फोटो लेने लगा। तभी एक घर की खिड़की से किसी की लाल चमकती आंखें उन्हें घूरती दिखीं, लेकिन पलक झपकते ही गायब। दोनों को लगा शायद कोई जानवर होगा, पर मन मान नहीं रहा था। पुरानी दादी और श्राप। एकमात्र घर में एक बूढ़ी दादी मिली, झुकी हुई पीठ, सफेद बाल और आंखों में अथाह डर। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले गांव छोड़ दो, यहाँ वो जाग जाता है। कौन? अर्जुन ने पूछा। गांव का रक्षक, जो अब राक्षस बन चुका है। रात होते ही हर घर के बाहर घूमता है। आवाज लगाने पर जवाब मत देना, चाहे आवाज कितनी अपनी लगे। ये कहकर दादी ने दरवाजा बंद कर दिया। रात का पहला डर। सूरज लगभग डूब चुका था। अर्जुन और रोहन ने जल्दी से वापसी का रास्ता पकड़ना चाहा, लेकिन जंगल का रास्ता धुंध से भर गया, जैसे धुंध उन्हें अंदर खींच रही हो। तभी रोहन ने फुसफुसाया, अर्जुन ने मेरा नाम लिया, सुनो। पेड़ों के बीच से एक आवाज आई, बिल्कुल अर्जुन की आवाज जैसी। रोहन, इधर आओ। रोहन डरकर बोला, ये तुम्हारी आवाज है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी आवाज नहीं। दोनों समझ गए, दादी सही कह रही थी। नरछाया आवाजें नकल करता था, छोड़ नहीं रहा था गांव। वे भागते हुए वापस गांव की तरफ पहुंचे और एक खाली घर में छिप गए। दरवाजा बंद कर दिया। अचानक कोई धीरे से दरवाजा खटखटाने लगा। और एक लड़की की आवाज, भैया दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन ने डरते हुए कहा। अर्जुन, ये तो छोटी बच्ची की आवाज लग रही। अर्जुन चीख कर बोला, याद है दादी ने क्या कहा था, आवाज कैसी भी हो मत खोलना। पर दरवाजा अंदर से हिलने लगा, जैसे कोई जानवर अपने पंजे से खरोंच रहा हो। नरछाया की पहली झलक। खिड़की की दरार से दोनों ने बाहर झांका। सड़क पर एक लंबा काला इंसान जैसा, पर इंसान नहीं दिखने वाला जीव खड़ा था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट, हाथ असामान्य रूप से लंबे, चेहरा काला, आंखें लाल और पूरा शरीर जैसे काले धुएं से बना हो। वो धीरे धीरे गर्दन मोड़कर सीधे उनकी खिड़की की तरफ देखने लगा। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने फुसफुसाया, मत हिलना, वो हर हलचल को पहचान लेता है। वो जीव खिड़की के पास आ गया। उसकी लाल आंखें कांच के पीछे चमक रही थीं। कुछ सेकंड तक देखने के बाद वो गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। सच का पता। दोनों उस रात भागते रहे और अंत में दादी के घर पहुंचे। दादी ने उन्हें अंदर आने दिया और सच्चाई बताई। कई साल पहले हमारे गांव में अकाल पड़ा। गांव के तांत्रिक ने गांव को बचाने के लिए एक रक्षक आत्मा को बुलाया, लेकिन एक रात किसी ने उसकी पूजा तोड़ दी। रक्षक आत्मा क्रोधित हो गई और राक्षस बन गई, नरछाया। तब से वो रात में गांव में घूमता है। जितना डरोगे उतना करीब आएगा। अंतिम सामना। रात का बीच था। अचानक पूरे घर की दीवारें हिलने लगी। नरछाया घर के बाहर आ चुका था। वो दहाड़ा, तेज चीख जैसा, कानों को चीरती हुई आवाज। दादी बोली, खामोश रहो, बिल्कुल खामोश। रोहन गलती से टेबल से लैंप गिरा देता है। आवाज सुनकर नरछाया ने दरवाजा तोड़ दिया।
घर की दीवारें कांप उठी। वो अंदर घुसा, धुआं फैलाता हुआ, आंखें जलती हुई। उसकी परछाई लंबी होकर दोनों को घेरने लगी। अर्जुन ने अचानक दादी की अलमारी से रखी हुई पीतल की तांत्रिक घंटी उठा ली। वही आखिरी चीज थी जो रक्षक आत्मा को शांत कर सकती थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से घंटी बजाई। धीरे धीरे नर छाया पीछे हटने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। धुआं फटने लगा, आंखें बुझने लगी और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। गांव आज भी खाली है। अगली सुबह गांव के लोग लौट आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन और रोहन से कहा, तुम दोनों भाग्यशाली हो। बहुत कम लोग नरछाया से बचते हैं। अर्जुन ने आखिरी बार गांव की तस्वीरें देखी। एक फोटो में पेड़ के पीछे एक लाल चमकता धब्बा दिखा, जैसे कोई आंखें अब भी उन्हें देख रही हैं। गांव आज भी खाली रहता है। शाम ढलते ही हर दरवाज़ा बंद हो जाता है और हवा में अब भी वो खुशबुसाहट सुनाई देती है।